अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज यौम तकबीर है और इसी की मुनासबत से हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने एटम की ताकत से ना सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि इसके पुरअमन इस्तेमाल से करोड़ों लोगों की जिंदगियां भी संवारी हैं। मुल्क में इस वक्त 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्किंग कंडीशन में है और 7वां अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त 19 कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन चला रहा है और सालाना मिलियन मरीज यहां पर खुद को आके चेक करवाते हैं और ये कैंसर के मरीज होते हैं। 80% कैंसर के मरीजों का लोड पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अस्पताल बियर करते हैं। इसके साथ साथ मुल्क भर में 4 एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर चलने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर ज़रूरी तहकीक हो रही है और इस ज़रूरी तहकीक के ज़रिए सैकड़ों नए अक़साम की ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज बनाकर किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम दूसरी खबर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से एक नई फील्ड, एक नई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगी है। वो है बड़ी हाई डेंसिटी, हाई कैपेसिटी की तारें। जी हाँ, एक पाकिस्तानी कंपनी ने एडीबी की 3 टेंडर्स विन किए हैं अरबों रुपए के और उसमें बड़ी हाई क्वालिटी की हाई टेंशन वायर्स उनको एक्सपोर्ट करनी है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में होने वाले बड़े मार्के, उनको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के पास इस वक्त 110 से 130 के करीब एटम बम है, जबकि हमारे मुकाबले में इंडिया के पास इनकी तादाद 100 से लेकर 120 के करीब है। हमने मजबूरन इंडिया के मुकाबले में डेटनस के तौर पर एटम बम बनाया है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में इंडिया रुका भी है। इसके पैरेलल हम लोगों ने एटम की ताकत से ज़्यादा फ़ायदा पुरअमन इस्तेमाल के लिए हासिल किया है। किस तरह? मुल्क में इस वक्त 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल है जिनसे 3530 मेगावाट बिजली हासिल होती है। ये हमारी कुल कैपेसिटी का तकरीबन 8% जनरेट करते हैं। इनसे बिजली का एक यूनिट औसतन 18 रुपये में पड़ता है। निस्बतन दरमियाने दर्जे की इनकी जनरेशन है। कॉस्ट वाइज सबसे सस्ती जो बिजली पड़ रही है वो पुराने पनबिजली मंसूबों से पड़ रही है। उसके बाद सोलर, विंड के जो मंसूबे हैं उनसे भी सस्ती बिजली मिलती है। तो न्यूक्लियर पूरा साल अवेलेबल बिजली होती है। पन बिजली जो है वो गर्मियों में होती है, सर्दियों में नहीं होती। इसी तरह विंड जो है कभी होती कभी नहीं होती। जो दूसरी सोलर है वो दिन में होती है, रात में नहीं होती। तो अभी 7वां न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन है 1200 मेगावाट का। उम्मीद है 2028-29 तक मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली पैदा करने की सलाहियत 4730 मेगावाट हो जाएगी। हमारा टारगेट 8800 मेगावाट का था 2030 तक, लेकिन हम लोगों ने उस तरह इस पर मेहनत नहीं की क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का पावर प्लांट लगता बहुत महंगा है लेकिन इससे बिजली सस्ती प्रोड्यूस होती है। इसके बाद दूसरा अहम इस्तेमाल हम जो कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी का वो कैंसर से लड़ने के लिए कर रहे हैं। मुल्क में इस वक्त न्यूक्लियर एनर्जी के 19 कैंसर हॉस्पिटल हैं जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और 20वां अस्पताल आज़ाद कश्मीर में अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रोबेबली अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। अब इन कंप्लीटेड 19 अस्पतालों के अंदर सालाना 10 लाख कैंसर के मरीज खुद का चेकअप करवाने आते हैं। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर फुटफॉल है और मुल्क के अंदर कैंसर के मरीजों को 80% पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अस्पताल कैटर कर रहे होते हैं। बाकी 20% जो है वो कोई शौकत खानम जाता है और फिर जो आगा खान चला जाता है, अशफा चला जाता है या दीगर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा लोड इस इदारे ने, इस एटॉमिक एनर्जी ने बियर किया हुआ है। अब इस इदारे में 250 से ज़्यादा कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में किसी भी इदारे के पास सबसे बड़ा पूल है। इसके बाद पाकिस्तान में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ऐसी हैं जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर चल रही हैं, जिनमें बायोटेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च हो रही है। ये इंस्टीट्यूट्स अब तक 150 से ज़्यादा जदीद अक़साम के बीज प्रोड्यूस करके किसानों को दे चुकी हैं जो कि ज़्यादा पैदावार देते हैं। उसके बाद ये हशरात को कंट्रोल करने की टेक्निक्स बना चुकी हैं। जानवरों की सेहत, उनकी पैदावार बढ़ाने में इन्होंने बड़ा काम किया है। फिर इन्हीं इंस्टीट्यूट्स ने किसानों को कम ज़रखेज़ ज़मीनों में अच्छी पैदावार लेने के तरीके और फिर सेम थोड़ के ज़रिए मुतासरा ज़मीनों को भी दोबारा काश करने के तरीके मुतारफ़ करवाएं। तो देखिए हम लोगों ने एटम से पुरअमन
जराए ज़्यादा लिए हैं, ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया है एटम की ताकत का, जबकि एटम बम हम लोगों ने सिर्फ एक डेटोनेटर्स के लिए बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस और बढ़ेगा। अभी इंजीनियरिंग के कई डिपार्टमेंट जो हैं वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन चलाता है। ये ज़रा इंट्रोवर्ट सा इदारा है, अपने आप को ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करता, लेकिन अगर इसके आप काम देखें तो आपकी आंखें वाकई खुली रह जाती हैं कि पाकिस्तान का इदारा इतने बड़े काम कैसे सर अंजाम दे सकता है। हम इनके लिए दुआ हुए हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। पाकिस्तान में केबल्स बनाने वाली बड़ी कंपनी न्यू एज केबल्स ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के 3 टेंडर्स विन किए हैं और ये 9700 किलोमीटर की ACSR कंडक्टर केबल्स बनाकर ADB को देगी। ये ऐसी केबल्स होती हैं जो कि हाई कैपेसिटी, हाई स्ट्रेंथ की होती हैं और जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं, लंबे फासले पर जो बिजली पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो ये बनाएंगी। 45 मिलियन डॉलर्स को इनको ठेका मिला है और पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 12 अरब रुपए का ठेका बनता है और ये 250 केवी और 500 केवी दोनों किस्म की ये तारे बनाकर देंगी। इससे पहले ये कंपनी 100 मिलियन डॉलर्स की केबल्स एक्सपोर्ट भी कर चुकी है। पाकिस्तान में इन्हें 68 साल हो गए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई कर रहा है। हम लोग सिर्फ चावल, कपड़े से निकलकर अब इस तरह की चीज़ों में भी आ रहे हैं। अब यही नहीं, पाकिस्तान में अब इंटरनेट की केबल्स जो होती हैं, घरों में जो वायरिंग के इस्तेमाल होती हैं, कैट 3 वगैरह केबल जो है वो बनने लगी है और 2-3 कंपनीज ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान से इंटरनेट की तरसील के लिए जो केबल है वो बनाकर एक्सपोर्ट भी कर रही हैं और उनमें ज़्यादा पैसा मिलता है बजाय सिर्फ कपड़े सीकर बेचने में। तो हुकूमत को चाहिए कि इन तरह की तमाम कंपनीज को पैट्रोनाइज करें, सपोर्ट करें और उनको राह दिखाएं कि किस तरह वो अगर लोकल बना रही हैं तो एक्सपोर्ट कर सकती हैं और अगर एक्सपोर्ट कर रही हैं तो मज़ीद ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स किस तरह ले सकती हैं। अभी इसी कंपनी ने, न्यू एज ने, पाकिस्तान की पहली फायर रेजिस्टेंस केबल होने का सर्टिफिकेट भी बरतानिया से हासिल किया था 2021 में। तो मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम रेजिलियंट कौम है। ये हालात का मुकाबला करती है और हालात को हरा कर दम लेती है, खा वो जल्जला हो, खा वो सैलाब हो, खा इंडिया की किसी किस्म की जारियत हो। हम अल्लाह से दुआगो हैं कि वो हमें अच्छे हुक्मरान नसीब करे जो पाकिस्तान का सोचे, जिनके मफादात पाकिस्तान के अंदर हो, जीना मरना पाकिस्तान में हो, ताकि ये मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो और हम खुददार कौम की तरह पूरी दुनिया में सीना तान कर चल सकें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।